कि कौन सी खता कौन सा गुनाह किया था, कि कौन सी खता कौन सा गुनाह किया था, एक मोहब्बत ही तो की थी, सजा ऐसी मिली कि अब गुनाह कर लेंगे पर मोहब्बत नहीं। ये बात थोड़ी सी गहरी है, बट यू आर आवर सब्सक्राइबर, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी हो, तैसा भी हो, कमेंट करो, लाइट ऑन करो, सीधे काम की बात पे आओ। बोरिया बिस्तर बांधो, स्ट्रिंग पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सबसे पहले हम जब कीवर्ड्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एक आया था वर्ड स्ट्रिंग। तो आज स्ट्रिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड इट ऑलवेज एंड विथ नल। यानी कि आप जनरली एकदम आसान सरल लुल्ल भाषा में कहा जाए तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग वो होता है बबवा, मतलब बचवा, मतलब बचवा। तो जब जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ए फिर कहीं बी लिख दिए, कहीं सी लिख दिए, कहीं डी लिख दिए, तो क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ए बी सी डी ई। अबे एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कैरेक्टर का एक सीक्वेंस बता रहे हैं। डबल क्वोट्स के साथ स्टार्ट करो, एंड करो, ये होता है स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने अपना नाम लिखा ARYAN, तो ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी नंबर गेनिंग वाला टॉपिक है। तो बीसीए बीटेक वगैरह में पूछो तो आप तुरंत लिखा फाड़ कर दो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए प्रिंटफ स्कैनफ, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है? पुट्स गेट्स। ठीक है, तो पुट्स किसके लिए होता है? आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है, और गेट्स किसके लिए होता है? इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। और इसमें भी सेमीकोलन लगा दे, जैसे कि मैंने बताया, हर जगह सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, और क्या बात, इसमें हम लोग को एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग एसटीडीओ के स्टार्ट करते थे ना, अभी हम लोग इसमें एक स्ट्रिंग डॉट एच करके आता है, STRING स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, तो ये एक हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, इसी के अंदर सारे स्ट्रिंग के फंक्शन भरे पड़े हैं। तो आइए हम इसका एक वो बताते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सिंटेक्स बताते हैं। सिंटेक्स कैसे होता है, देखिए, पहले सबसे पहले अपना डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप लिखने के बाद वेरिएबल नेम, वहां पे उसका साइज डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या इरेज करो, इसको रहने दो, आप लोग लिखो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम की बात करते हैं। बहुत से प्रोग्राम होते हैं, जैसे स्ट्रिंग को लोअर से अपर करने वाला आता है, अपर से लोअर करने का आता है, कंपेयर करने का आता है, काटने को आता है, मतलब बहुत से प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें से कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग लेते हैं कलुआ वाला मार्कर, ये है कलुआ मार्कर। ठीक है, तो कलुआ मार्कर को लेंगे, तो कलुआ मार्कर आएगा, यानी कंपाइलर है ये। सबसे पहले इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में क्या? सी का फाइल, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या इंक्लूड किया? स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, स्ट्रिंग इंक्लूड किया। उसका तीसरे नंबर पे क्या इंक्लूड कर रहा है? मेन फंक्शन। मेन का रिटर्न टाइप इंट रहेगा, हम लोग सब जगह पे रिटर्न टाइप इंट ही रख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, डाटा टाइप लिया कैरेक्टर का। ठीक है, str नाम का अपना वेरिएबल का नेम लिया और उसका लेंथ कितना रख दिया? 50 का। ठीक है, एक और ले रहे हैं हम लोग str2 का, उसको 50 कर दे रहे हैं। अब आता है यहां से मेन काम। ये किसके लिए? ओपी। ओपी बोले तो आउटपुट, इनपुट आईपी बोले तो। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पुट्स का। तो पुट्स क्या कर रहा है? यहाँ पे लिख रहा है एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, फिर गेट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? str में स्टोर करा ले रहे हैं जो भी इनपुट दिया होगा। फिर पुट्स में क्या कर रहा है? दोबारा से बोल रहा है एंटर योर सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, फिर str2 में हम लोग उसको स्टोर करा लेंगे। अब देखिए, भाई मान लिया हमारा ये क्या है? ओपी है। ओपी बोले तो कंपाइलर का आउटपुट वाला। तो पहले लिख रहा है एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हमने पहला स्ट्रिंग अपना क्या डाला? मान लिया कुछ भी, हमने डाल दिया CS वाला। ठीक है, पहला स्ट्रिंग। तुरंत आएगा लिख के दूसरा एंटर योर सेकंड स्ट्रिंग। ऐसे मैं घोष के लिख दे रहा हूं, मेन मुद्दा इसका है। ठीक है, इससे आप फर्क ना पड़िए। इस कंपाइलर पे वही शो करता है जो आप यहाँ पे लिखे रहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ये भी तो एक स्ट्रिंग होता है। देखिए, डबल क्वोट्स के अंदर लिखा हुआ है, जो आज तक हम लोग यूज करते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो लिखे थे उसके अंदर भी डबल क्वोट्स के अंदर था, यानी वो भी एक स्ट्रिंग ही था। ठीक है, तो दूसरा हम एक बार और आउटपुट देंगे CS वाला। ठीक है, तो CS वाला, यानी कि अब दोनों कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है? इफ किस लिए यूज होता है? अपने डिसीजन मेकिंग पढ़ा है ना, तो इफ किस लिए? कंपेयर, यानी कि चेक करेगा क्या होता है। यहाँ पे strcamp का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन हम लोग यूज किया ना, strcamp। strcamp क्या करता है? दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है, तो str1 और str2 को आपस में कंपेयर करेगा। क्या नल 0 है? यानी कि str यानी कि CS वाला इक्वल टू CS वाला
है या नहीं है? अगर है तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक के अंदर आएगा। यहाँ पे पुट्स में क्या लिखा है, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, यानी कि बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, ऐसा होगा। ठीक है, ये था हमारा कंपेयर करने का। बहुत से होते हैं, आइए और आपको करके दिखाते हैं। कॉपी करते हैं, क्लियर, पूरा नहीं क्लियर करेंगे, ये सब तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, यहां से मिटाते हैं। फिर से लिख के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 मिनट तो लगेंगे। जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट मेन फंक्शन से, इंट मेन, ठीक है, कैर str, साइज इसका 50 कर दिए, कुछ भी सेमीकोलन से बंद कर दिए। ये पुट्स एंटर योर नेम, गेट्स str में हम लोग स्टोर करा लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन काम है हमारा क्या, पुट्स करेंगे। पुट्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, str को लोअर से अपर करेंगे। ठीक है, str upr का यूज होता है स्ट्रिंग को लोअर से अपर करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर करा दिया str को। ठीक है, बंद करेंगे, रिटर्न कर देंगे, 0 कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे समझ लीजिए हमारा ये ओपी है, आउटपुट। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डाला जैसे कि आर्यन, तो ये लोअर में है। अब इसको जब ये कंपाइल करेगा तो आउटपुट में यहाँ पे क्या देगा, str upr क्या कर रहा है, इसको अपर कर दे रहा है, यानी कि ARYAN सब अपर में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे क्या करते हैं, ये str upr है ना, str LWR लगाते हैं, लोअर जिसे कहते हैं, तो ये क्या करेगा, फिर से मान लिया ये फिर से कंपाइल किया था हमने, यहाँ पे डाला अरे मौर्य। ठीक है, ये तो टोटल ये बोल्ड कैपिटल में है, तो यहाँ पे str LWR क्या कर रहा है, इसको लोअर कर रहा है, यानी कि कैसे लिखा हुआ आएगा, MAURYA स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, लोअर के लिए। और एक और होता है, बहुत से फंक्शन होते हैं जो हम लोग करते हैं, str लोअर होता है, अपर होता है, और str रिवर्स होता है, जैसे कि दिखा रहा हूं, REV किस लिए यूज होता है, रिवर्स करने के लिए। रिवर्स कैसे होगा दिखाता हूं। फिर से कंपाइल किया, मान लिया तीसरा आउटपुट का सीन है, यहाँ पे मान लिया लिखा हुआ रहा है VISHNU, विष्णु लिखा है ना। अब इसको ये REV यानी कि रिवर्स क्या करेगा, उल्टा कर देगा। तो उल्टा कैसे करेगा, UNHSIV। अब जो भी आप इसको पढ़ें, यूनिस वो कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देता है। ठीक है, ये रिवर्स के लिए यूज होता है। बहुत से फंक्शन है, आप उसको और भी इधर उधर से सीख सकते हैं। मेनली 6 या फिर 5 तरीके को जो होते हैं वही पूछे जाते हैं, जैसे कि लोअर हो गया, अपर हो गया, स्ट्रिंग का बहुत से होते हैं। एक आता है कम, अरे क्या, वो तो हमने देखा कंपेयर का। एक आता है स्ट्रिंग को कॉपी करने का, देखिए CPY कॉपी के लिए एक होता है। ठीक है, CPI यानी STR CPY यानी कि कॉपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ये OP है। ठीक है, OP में क्या हो रहा है, OP में हमने डाल दिया वाइल लिए शिवा भैया। ठीक है, ये शिवा भैया हमने डाला। ठीक है, तो ये कंपाइल करेगा, STR CPY क्या करेगा, एक फिर से इसी का क्लोन बना के क्या लिखेगा, शिवा भैया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक कॉपी बनाता है उसी का। ठीक है, तो ये मेनली हमने ये जनरल फंक्शन जाने, और भी होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ और। ठीक है, यार आंखों बहुत खुजली हो रही, पता नहीं क्यों। हाँ, तो अगली बात हम लोग करते हैं स्टोरेज क्लास की। तो स्टोरेज क्लास, आज आप लोग को स्ट्रिंग, सबसे पहली बात तो ये स्ट्रिंग अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जितना उसका फॉर्म बताया उतना ही होता है, जैसे कि कुछ चीजें और मैंने नहीं बताई, जैसे कि STR LEN क्या करता है, उसको उसकी लेंथ फाइंड करके बताता है। और भी होता है STR concat, तो वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करके एक स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, तो बहुत से फंक्शन है, आपको और भी मिल जाएंगे गूगल वगैरह। ठीक है, तो सारे को एक में कराएं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जनरली बस आपको यही जानना है कि जनरल जितने फंक्शन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताया। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास के बारे में आप जानते हैं। स्टोरेज क्लास क्या होता है, हमने इन सब का नाम, जब हम लोग कीवर्ड पढ़ रहे थे तो पढ़ा ही होगा, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर, पढ़ा था कि नहीं। तो आज स्टोरेज क्लास क्या होता है, स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम
ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन, यानी कि ये क्या करता है, स्टोरेज क्लास ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन का उसका लाइफ टाइम क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो की। ठीक है, तो ऑटो क्या होता है, ऑटो स्टोरेज क्लास। ठीक है, सबसे पहले इसमें मेमोरी की बात करते हैं। इसका मेमोरी कहां बनता है, रैम में। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट मतलब वही गार्बेज, जैसे कि जावा वगैरह में सबसे ज्यादा गार्बेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑटो का क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। स्कोप कहां तक होता है, विथ इन ब्लॉक। आपको ये नहीं पता विथ इन ब्लॉक क्या होता है और आउटसाइड ब्लॉक तो क्या, जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बना के यहाँ पे कुछ कोड लिखा, और एक और फंक्शन बनाया, यहाँ पे कुछ कोड लिखा। तो यहाँ पे जो एक फंक्शन का एक ब्लॉक होता है ना, उसी के अंदर तक होता है, उसके बाहर इसमें नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विथ इन ब्लॉक का मतलब ये होता है। और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब समय। आप गैस लाइन, पाइप लाइन, टाइम लाइन, लाइफ लाइन मत समझे। ठीक है, क्या है ये, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम यानी कि वो कब तक जिंदा रहेगा। स्टिल ब्लॉक इज एक्टिव, यानी कि जब तक वो ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक वो ऑटो क्या है, जिंदा रहेगा। ऑटो क्या है, एक कीवर्ड है। स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक का भी काम होता है, रैम में ही होता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, कुछ नहीं होता है, गार्बेज नहीं देता है, 0 देता है। इसका विथ इन ब्लॉक ही होता है। ठीक है, सेम चीज है। और इसका क्या होता है, टिल द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जब तक होगा तब तक के लिए स्टैटिक होता है। ठीक है, स्टैटिक का यानी कि लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक टर्मिनेशन होगा। और एक्सटर्न का भी सेम ऐसा ही होता है, ये रैम में होता है, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। और इसको लेकिन बात इसमें पता है क्या होती है, इसका स्कोप जो है एनीवेयर होता है, यानी कि अगर आप एक्सटर्न का यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्न आप इस फंक्शन में बनाए, उसको आप इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन में बनाए किसी चौथे फंक्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब आप कहीं पर भी यूज करते हैं, उसका ये फायदा होता है। और इसका क्या होता है, टिल द टर्मिनेशन, इसका भी सेम है, जब तक टर्मिनेशन होगा तब तक ये एग्जीक्यूटेड रहेगा। रजिस्टर की बात करते हैं, तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का भी क्या होता है, मेमोरी रजिस्टर में ही बनता है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, रजिस्टर यानी कि ऐसे जनरली छोटा सा काम होता है, यानी कि हमको छोटा सा बनाना है तो फिर ये तुरंत यहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका कोई मेमोरी में नहीं बनता है। आप वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़े होंगे तो सेम वैसा ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, गार्बेज में इसका भी क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। और इसका भी क्या होता है, विथ इन ब्लॉक होता है। स्कोप कहां तक होता है, सिर्फ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसका भी सेम कंडीशन है, टिल ब्लॉक इज एक्टिव, यानी कि जब तक ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक वो काम चलेगा। ऐसे ही ब्लॉक इधर उधर, काम खत्म, टाटा बाय बाय। और क्या करें, आगे पढ़ें थोड़ा सा। देखिए आज आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा ना, तो इसका एक कोड देखते हैं, कोड से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे हैं, हम तो यहाँ पे हैं, लिखा है studio.h। तो जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, ऑटो कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, रजिस्टर और एक्सटर्न। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा ना, पिक्सल बढ़ा के 360 पे, क्योंकि मैं एक साथ इसलिए चारों कोड को लिखा हूं कि कंपेयर करके समझाने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑटो वाले का। ठीक है, तो ऑटो में क्या है, रिक्शा वाला ऑटो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडर फाइल, ठीक है, काट दिया यानी कि इंक्लूड हो गया। इंट मेन में आए, खत्म, आगे बढ़ते हैं। ऑटो, यहां से मेन मुद्दा, ऑटो आया। ऑटो क्या कर रहा है, देखो इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 10 हम पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 1 = 1, जाहिर सी बात है ट्रू है, तो ठीक है इसके अंदर आता है। मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑटो हमने डिक्लेयर किया इंट बी नाम का, जहां पे हमने 20 पास किया, और दोनों के हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ए और बी को। तो फिर खत्म करेंगे प्रोग्राम तो 10 और 20 तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस स्कोप के बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 और 20 ही रहेगा। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, सेम यही प्रोसेस है, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे हेडर फाइल वगैरह रहेगा। स्टैटिक कीवर्ड इंट ए में 10 हमने पास किया, फिर से कंडीशन ट्रू दिया। स्टैटिक में लेकिन क्या होगा, स्टैटिक इंट बी भी पास करके 20 ही दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये प्रिंटर में हमने क्या दिया, ए को पास किया, फिर प्रिंटर में हमने बी को पास किया, तो दोनों को हम लोगों ने पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसका स्कोप बंद हो जा रहा है। लेकिन हमने क्या बताया था स्टैटिक में, स्टैटिक क्या होता है ना, स्कोप के बाहर भी यूज हो रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पे printf %a, फिर से हमने यहाँ पे देखिए ये स्कोप तो यहाँ पे इसका खत्म हो जा रहा है ब्लॉक का, यानी कि तब फिर यहाँ पे हमने पास किया तो नहीं ना एग्जीक्यूट होना चाहिए, एरर आना चाहिए ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 20 और 10 फिर से आ रहा है। यहाँ पे 10 फिर से पास किया ना, तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर दे रहे हैं हम लोग। तो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में अंतर समझ में आया। इसको बाहर नहीं यूज करते हैं, इसको स्कोप को बाहर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आता है हमारा एक्सटर्न। एक्सटर्न में क्या, हमने बाहर ही डिक्लेयर कर दिया फंक्शन के पास। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वेरिएबल के साथ भी होता है, फंक्शन के साथ, इसीलिए हमने एक फंक्शन भी बना के आपको दिखाया, जैसे कि void fun नाम का। ठीक है, बाहर डिक्लेयर किया ए,
void fun नाम का फंक्शन बनाया, इसमें printf में पास कर दिया a को, इसको कॉल करके दिखाया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन में आता है, मेन फंक्शन में क्या करेगा, फिर से हम लोग a को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी ये हो जाएगा फिर यूज, या फिर हम फंक्शन के थ्रू भी करेंगे तब भी यूज हो जाएगा, यानी कि इसमें फिर यहाँ पे एक ब्लॉक में फिर से हम लोग कंडीशन ट्रू दे रहे हैं, फिर से a को पास करेंगे तब भी ये हो जाएगा। यानी कि एक्सटर्न क्या होता है, ये प्रोग्राम के कहीं पर, बेशक मैंने बताया ए बी सी डी ई एफ, कितना ही फंक्शन हो, कितना ही वेरिएबल हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्न को बनाने से क्या होता है ना, यहाँ पे जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप कितना ही फंक्शन बनाए, कुछ भी बनाए, आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आता है रजिस्टर, जैसा कि मैंने बताया था, स्टूडियो इंक्लूड किया, इंट मेन में आए, काटे खत्म बाग तेरी, सीधे आते हैं यहाँ पे रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक कीवर्ड, रजिस्टर इंट ए में हमने डिक्लेयर किया, प्रिंटफ में पास किया, परसेंटेज ए को हमने पास किया, यानी कि सबसे कम दिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे कम इन चारों में कौन सा है, इसका स्कोप तो होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर की मेमोरी खुद रजिस्टर में बदली, जैसा कि वर्चुअल मेमोरी होता है ना, सेम उसी तरीके से। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सजो चाइनीज बोलने की कोशिश कर रहा, चाइनीज नहीं आती है, मैं चुप हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठोके, जय महाकाल।